नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो दर्शक मेरे साथ आज ही जुड़े हैं, जो दर्शक मेरे साथ पिछले एपिसोड में जुड़े हैं और जो दर्शक मेरे साथ पूर्व के एपिसोडों में जुड़ चुके हैं। तो दर्शकों, आज मैं अपने इस एपिसोड में जो एपिसोड लेकर आया हूं वो उस पर मेरा चर्चा है शुक्र ग्रह के ऊपर, जो कि आज 19 अप्रैल 2026 को दोपहर में करीब 3:46 पे दोपहर के समय मेष राशि से वृष राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो दर्शकों, शुक्र सूर्य का साथ छोड़कर, सूर्य जो कि मेष राशि में विराजमान है 14 अप्रैल से, और उनकी युति छोड़कर शुक्र अपनी स्वय राशि यानी वृष राशि में जा रहे हैं। दर्शकों, शुक्र, पहले तो मैं आप लोगों के सामने आज अक्षय तृतीया के मौके पर आप सब लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। अक्षय तृतीया की आज के दिन सोना खरीदना, चांदी खरीदना, सोना खरीदना खास तौर से बहुत ही मंगलमय होता है, बहुत ही लाभकारी होता है और हमारे जीवन में खुशियाँ आए, खूब सोने से हम धनवान बने, सोना खूब आए हमारे जीवन में, इसकी मनोकामना और शुभकामनाएं दर्शकों के लिए करते हुए मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाता हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों के बारे में शुक्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूं कि शुक्र का राशि परिवर्तन जानने से पहले और उसका प्रभाव सभी राशियों पे जानने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि शुक्र है क्या। दर्शकों, शुक्र नवग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत ही चमकीला और ठंडा ग्रह है। शुक्र जो कि ग्लैमर का कारक है, शुक्र जो कि लाइमलाइट का कारक है, शुक्र जो रिप्रोडक्शन का भी कारक है, शुक्र हमारे प्रेम संबंधों का कारक है, शुक्र हमारे विवाह का कारक है, विवाह कैसा चलेगा उसका कारक है। अब दर्शकों, हर लगन, हर राशि के लिए अलग अलग स्थितियां हैं शुक्र की, प्लस उसकी प्लेसमेंट भी बनती है। तो दर्शकों, शुक्र के बारे में हम और जानते हैं। शुक्र है क्या? दर्शकों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति, ऐसे ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनकी एक आंख फूटी हुई है और मतलब एक आंख से काणे हैं वो। तो दर्शकों, शुक्र की दो राशियां हैं, एक वृष राशि और एक तुला राशि। हर ग्रह की दर्शकों, सूर्य चंद्रमा तो एक एक राशि के स्वामी होते हैं, राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह ऐसे हैं दर्शकों जो द्वि स्वभाव राशि के हैं। इनमें से शुक्र की 2 राशियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वृष राशि और तुला राशि। तुला राशि जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और वृष राशि शुक्र की दूसरी राशि है। अब दर्शकों, शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र होता है भरणी, दूसरा होता है पूर्वा फाल्गुनी और तीसरा होता है पूर्वाषाढ़ा। तो दर्शकों, शुक्र जो कि एक अत्यंत लाभकारी ग्रह है, अत्यंत सौम्य ग्रह है। दर्शकों, हमारे ज्योतिष में 4 सौम्य ग्रह हैं, जिनके नाम है बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, शुक्र, जिसमें से शुक्र भी एक सौम्य ग्रहों में आता है। दर्शकों, शुक्र की राजनीति पूरी दुनिया में मशहूर है। शुक्र जिन लोगों पे फिदा हो जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान, सुंदर, विदेश यात्राएं करने वाला, लाइमलाइट, नए नए वस्त्रों का शौकीन, घूमने फिरने का शौकीन, खाने पीने का शौकीन, अलग अलग देशों में भ्रमण करने वाला, ऐसा आदमी बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। शुक्र के दर्शकों प्रोफेशन क्या है? शुक्र के प्रोफेशन है दर्शकों होटल, मोटेल, रिजॉर्ट, डायमंड का कारोबार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ज्वेलरी डिजाइनिंग, एनिमेटेड आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, और जितने भी लोग रिजॉर्ट, जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, जितने भी लोग लेडीज प्रसाधन, लेडीज कॉस्मेटिक्स, लेडीज बुटीक, और जितने भी लोग स्टाइलिंग का काम करते हैं, हेयर स्टाइलिंग का काम करते हैं, जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार काम करते हैं, और जितने भी लोग ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हैं, फैशन, मॉडलिंग, मीडिया, और जितने भी लोग इन सब क्षेत्रों में हैं दर्शकों, उनके ऊपर शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है दर्शकों। और दर्शकों, शुक्र के बारे में बात करें, शुक्र दर्शकों किन बातों से प्रसन्न होता है और शुक्र को मजबूत करने के क्या उपाय हैं और शुक्र के कौन से रतन हैं? दर्शकों, शुक्र के रतन हैं हीरा, सफेद पुखराज हीरे का सब्सिट्यूट, उसका भी सब्सिट्यूट जरकन जो और सस्ता है, ओपल,
और फिरोजा भी दर्शकों कई मायनों में शुक्र शनि दोनों के लिए काम आता है, पर मुख्यतः। और दूसरा रतन है शुक्र का ओपल, और शुक्र का रतन है दर्शकों ओपल के साथ साथ 6 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष जो साक्षात देवराज इंद्र का स्वरूप माना जाता है, वो भी शुक्र का प्रतीक है दर्शकों। जितने भी लोग गायन में, जितने भी लोग एक्टिंग में, जितने भी लोग मीडिया में, ग्लैमर में, इन सब क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो उन्हें 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जो साक्षात कामदेव का स्वरूप है दर्शकों। और दर्शकों शुक्र के उपाय क्या हैं, शुक्र किन बातों से प्रसन्न होते हैं दर्शकों? शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनना, अंगूठे में छल्ला डालना, इससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। परफ्यूम लगाना, काणे ब्राह्मणों की सेवा करना, विधवा स्त्री की मदद करना। और दर्शकों शुक्र के लिए आप किसी भी देवालय में जाके शिवलिंग पे जल और घी अर्पण करें शिवलिंग पे और भोलेनाथ से प्रार्थना करें तो उससे भी शुक्र मजबूत होगा शुक्रवार के दिन। ब्राह्मण के पैर छूने, ब्राह्मण को वस्त्र दान करने से भी शुक्र मजबूत होगा। और दर्शकों शुक्र के लिए आप हमेशा प्रेस करे हुए कपड़े पहने, शुक्र के लिए आप परफ्यूम लगाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने शरीर को साफ रखें, अपनी छत को साफ रखें, अपने टॉयलेट को, अपनी बेडशीट को साफ रखें। कभी भी गंदे फटे तकिए के लिए आप या तकिए की बेडशीट या बेड की बेडशीट कभी भी ऐसी ना बिछाएं फटी हुई, कभी भी फटे हुए कपड़े ना पहने। और दर्शकों सबसे मुख्य ग्रह अगर शुक्र का कोई रिश्ता है तो वो है हमारी पत्नी या हमारी प्रेमिका, दोनों पे ही शुक्र का आधिपत्य है। और हमारी मैरिड लाइफ को चलाने वाला ग्रह भी शुक्र ही है दर्शकों। तो इसका भी खासा ध्यान रखा जाए कि जितनी आपकी पत्नी मुस्कुराएंगी, जितनी वो प्रसन्न रहेंगी, उतना ही दर्शकों मेल जो मेरे श्रोता हैं उनके लिए शुक्र ग्रह बलवान होगा, जितने भी मेल्स हैं। अब दर्शकों हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जैसे कि मैंने आज ये टॉपिक लिया है शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह का राशि परिवर्तन 19 अप्रैल 2026 और अक्षय तृतीया का दिन भी आप कह सकते हैं दर्शकों। तो दर्शकों 3:47 में दोपहर में शुक्र का मेष राशि से वृष राशि में आना, तो दर्शकों इस बात का ये सूचक है कि शुक्र अपनी स्वयं राशि में आएंगे। 4 राशियों के लिए तो पंच महापुरुष मालव्य योग बनाएंगे। मालव्य योग कैसे बनता है दर्शकों? जब भी ये हमारे केंद्र के 4 घर हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, जब भी दर्शकों शुक्र इन घरों में अपने ही राशि का यानी कि वृष राशि का या तुला राशि का बैठेगा या फिर अपनी उच्च राशि मीन राशि का बैठेगा, तो दर्शकों ऐसी स्थिति में शुक्र यहाँ पे पंच महापुरुष मालव्य योग बनाएगा 1, 4, 7, 10 में। और दर्शकों इसकी विशेषता क्या रहेगी? अपनी राशि में आने से कुछ राशियों को ये बहुत धनवान बनाएगा और कुछ राशियों को मालामाल भी करेगा। और पंच महापुरुष राजयोग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुंदर राजयोग है, मालव्य राजयोग। तो दर्शकों ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग है और जो कि शुक्र से निर्माण करता है। शुक्र धन, वैभव, संपत्ति, भोग विलास, खान पान, घूमना फिरना, विदेश यात्राएं, सब चीजों का कारक है दर्शकों। ग्लैमर, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, लाइमलाइट। अब दर्शकों बात करते हैं कि किन राशियों के लिए। अगर आपकी मेष राशि है और 1 नंबर आपके लगन में लिखा है पहले घर में, तो दूसरे भाव में आपकी वृष राशि होगी जिसमें शुक्र प्रवेश कर गए हैं। तो मेष राशि वालों के लिए धन का स्वामी शुक्र और धन का कारक ग्रह शुक्र, वो धन भाव में विराजमान होने से धन, संपत्ति, वैभवता, प्रॉपर्टी इत्यादि में लाभ, तो उनके लिए बहुत धनवान बनने का योग है। अब दर्शकों बात करते हैं कि दूसरी राशि हमारी वृष राशि। वृष राशि में दर्शकों शुक्र लगन में ही विराजमान है। व्यक्ति हैंडसम होगा, व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। अगर आप महिला हैं तो आप बहुत सुंदर व्यक्तित्व की, आकर्षक व्यक्तित्व की महिला होंगी, बहुत ब्यूटीफुल होंगी। और अगर आप पुरुष हैं तो बहुत अच्छे हैंडसम, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, आपसे मिलके लोग बाग आकर्षित होंगे और आपसे आगे भी मिलते रहना चाहेंगे। ये सब कला शुक्र के अंतर होती है दर्शकों, दूसरे को आकर्षित करने वाली। तो ये भी एक राजयोग बनेगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वाक्पटुता, अपने शौर्य, अपने पराक्रम, अपनी मेहनत, अपने सोच के कारण आप आगे बढ़ेंगे और धनवान बनेंगे। अब दर्शकों बात करते हैं हमारी अगली राशि जो कि कर्क राशि होगी। दर्शकों यदि आपकी कुंडली में 4 नंबर लगन में लिखा है तो दर्शकों 2 नंबर आपके लाभ स्थान में बैठेगा, जो कि शुक्र यहाँ पे स्वयं राशि का होगा, लाभ स्थान में बैठेगा दर्शकों। तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है दर्शकों। यहाँ शुक्र आपके चतुर्थ और लाभ स्थान का मालिक हो गया, आपको सुख साधनों की प्राप्ति कराएगा, प्रॉपर्टी का लाभ कराएगा, आपकी इनकम अच्छी कराएगा, बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध लाभ स्थापित करेगा। तो ये आपके लिए अच्छा समय होगा कर्क राशि वालों के लिए, शुक्र का 2 नंबर में आना। अब अगली राशि है दर्शकों हमारी कन्या राशि।
कन्या राशि अगर 6 नंबर आपके लगन में लिखा है, आपका कन्या लगन है या कन्या राशि है दर्शकों, तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपकी कुंडली में 2 स्थानों का मालिक बनेगा। एक तो भाग्य स्थान में वृष राशि और आपके धन भाव में तुला राशि। यानी कि इस दुनिया में दर्शकों हर आदमी को क्या चाहिए? धन और भाग्य। तो कन्या लगन या कन्या राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा राजयोग कारक प्लैनेट बनता है दर्शकों शुक्र, जो कि धन भाव और भाग्य भाव का मालिक हो गया। सबसे ज्यादा राजयोग कारक स्थिति इसकी होगी। और भाग्य स्थान में स्वराशि का होने से आपकी धार्मिक यात्राएं, आपकी विदेश यात्राएं, भाग्य का साथ देना। अब ये पढ़ाई से भी पढ़ाई का घर है, पंचम से भी पंचम, हमारे ज्योतिष में भावार्थ भावम सिद्धांत है। तो दर्शकों उस लिहाज से भी जो लोग आगे पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, जो लोग हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय है दर्शकों। अब अगली राशि बनती है दर्शकों, अब दर्शकों अगली राशि है इसमें वृश्चिक राशि। कन्या राशि के बाद वृश्चिक राशि में दर्शकों शुक्र यहाँ पे वृष राशि के पड़ेंगे सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में होने से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रह सकता है और आपको जीवन साथी अच्छा प्राप्त हो सकता है। आपको अच्छे व्यापार अवसर प्राप्त हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो आपका लेन देन अच्छा हो सकता है। आपको शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव दैनिक आमदनी का भी है। वो अलग बात है कि शेयर मार्केट के लिए भाग्य स्थान, लाभ स्थान और धन भाव भी मजबूत चाहिए। तो शुक्र यहाँ पे पंच महापुरुष मालव्य योग बनाएगा। आपका जीवन साथी, आपका वर या वधु बहुत सुंदर और अच्छे वर्ण का हो सकता है। और शुक्र की दिशा होती है साउथ ईस्ट दर्शकों, तो ऐसे आदमी का जीवन साथी उसके जन्म स्थल से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन की तरफ का हो सकता है। अब अगली राशि आती है दर्शकों जिसमें राजयोग बनता है और या धन संपत्ति या वैभवता का संपन्नता बढ़ेगी, जिसमें वो है वृश्चिक राशि के बाद में मकर राशि। मकर राशि में दर्शकों 10 नंबर लगन में लिखा होगा, 10, 11, 12, 1 और 2। तो पंचम स्थान में शुक्र की राशि आएगी दर्शकों, वृष राशि। और ऐसे जातक जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग पढ़ाई करने के बाद में टीचिंग ट्रेनिंग कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑफिसर हैं, जो लोग अध्यापक हैं, जो लोग टीचर ट्रेनर लर्नर प्रीचर हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा दर्शकों, क्योंकि शुक्र पंचम स्थान में। या जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी लाभकारी है कि उन्हें आसानी से डिलीवरी हो सकेगी। नहीं तो ज़्यादातर मंगल और सूर्य जैसे ग्रह उसमें ऑपरेशन सीजेरियन बच्चे ही आते हैं। तो दर्शकों ये मकर राशि के लिए भी बहुत ज़्यादा राजयोगकारी बनेगा ये पंच महापुरुष वाला शुक्र, क्योंकि मालव्य योग एक बहुत ही सुंदर राजयोग होता है दर्शकों। इसमें आदमी धनवान भी बनता है, इसमें आदमी विदेश यात्राएं भी करता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, उसके दैनिक कार्यों में, उसके दाम्पत्य जीवन में सहजता और सरलता आती है। अब दर्शकों अगली राशि बनती है राजयोग वाली, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में दर्शकों लगन में होगी कुंभ राशि, 11 नंबर लिखा होगा, और भाग्य स्थान में लिखा होगी तुला राशि यानी कि 7 नंबर, और चतुर्थ स्थान में होगी वृष राशि। यहाँ पे फिर दर्शकों वृष राशि के शुक्र बैठेंगे। अगर आपका कुंभ लगन है या कुंभ राशि है तो चतुर्थ स्थान में 2 नंबर के शुक्र। दर्शकों वृष राशि के शुक्र, इसका मतलब ये हुआ कि पंच महापुरुष मालव्य योग बना और ये माता के घर में बना है, भूमि वाहन प्रॉपर्टी के मकान के स्थान में बना है। तो ऐसे आदमी के कई मकान कई वाहन हो सकते हैं। ऐसे आदमी की माता बहुत सुंदर होगी, क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक भी है। वो अलग बात है चंद्रमा माता का कारक ग्रह, वो भी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, तभी आपके माता से अच्छे संबंध रहेंगे। या माता से या ननिहाल पक्ष से चंदा मामा यानी मामा, मौसी, नानी, माता, सबसे अच्छे संबंध रहने के लिए चंद्रमा जो कारक, और इधर शुक्र वृष राशि के, तो सबसे अच्छी धन संपत्ति, अच्छे संबंध, अनेक वाहन, अनेक मकान, प्रॉपर्टी का लाभ। और ऐसे आदमी दरिया दिल भी होते हैं दर्शकों, क्योंकि चौथा भाव हमारे मन का भी है। तो ऐसे आदमी दरिया दिल होते हैं, किसी पे भी कुछ भी लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। उनका दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही बड़े दिल वाले हैं, क्योंकि दैत्य गुरु हैं। इन्होंने देना सीखा है, इन्होंने लेना नहीं सीखा। जो भी गुरु हैं वो देना जानते हैं, वो अपने दिए की रोशनी से पूरे जगमग को रोशन करते हैं, इसलिए वो देना जानते हैं दर्शकों, उसी से उनका प्रचार है। तो ऐसा आदमी दरिया दिल होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है और अच्छे स्वभाव का होता है, और खूब मान सम्मान पाना, जनता का प्रेमी भी होता है, क्योंकि चौथा भाव जनता का और 5वां भाव जनता का धन। तो दर्शकों आज हमने शुक्र की कई राशियों के बारे में जाना कि जिसमें वृष राशि में शुक्र का प्रवेश, वो भी मेष राशि से निकलकर क्या प्रभाव लाएगा, जिसमें हमने सबसे पहले मेष राशि का राजयोग बताया, फिर वृष राशि का बताया, फिर कर्क राशि का बताया, फिर कन्या राशि का बताया, फिर वृश्चिक राशि का राजयोग बताया, फिर हमने मकर राशि का बताया, फिर हमने कुंभ राशि का बताया।
तो दर्शकों, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 19 अप्रैल 2026 को 3:47 पे दोपहर में जो हुआ है, उसके बारे में आज मैंने आपके सामने चर्चा करी। और दर्शकों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अक्षय तृतीया की सभी को शुभकामनाएं। और दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। और दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे और मैं आने वाले एपिसोड में आपके लिए जितने भी नई नई जानकारियां लेके आ सकता हूं लाऊंगा, जिससे आप लोगों के बीच में एक अच्छा ज्ञानवर्धक चर्चा हो। और यदि दर्शकों आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर देख के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम फिर मिलते रहेंगे अपने इस YouTube वीडियो की श्रृंखला में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।